को फिर से जलील कर दिया है। जलील करना तो एक अलग चीज होती है। यहाँ पर पाकिस्तान की टीम को चपेड़े मारी हैं बांग्लादेश ने घर में बुला के। और जब डे नाइट मैच नाइट होने से पहले ही खत्म हो जाए ना, तो आप ये जरूर समझ लो कि एक साइड पाकिस्तान की घटिया टीम खेल रही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 114 रन पे ऑल आउट कर दिया और उसके बाद जवाब में वो चपेड़े मारी है ना पाकिस्तान के घंटे के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को, जिसकी कहीं पर मिसाल नहीं मिलती है। वो बेशर्मो, वो बेगैरतो, वो अक्ल के अंधो, तुम्हारे अंदर कोई शर्म है या नहीं है? तुम्हारे अंदर कोई इतनी सी भी शर्म है या नहीं है? बांग्लादेश के सामने 114 पे ऑल आउट। ये क्या बेशरम टीम है, क्या बेगैरत टीम है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनको क्रिटिसाइज किन अल्फाज में करूं। 41 पर कोई आउट नहीं होता है और 114 पे ऑल आउट हो जाते हैं भाई साहब। और सारे सारे के सारे जो है वो बेशरम ऐसे शॉट्स खेलते हुए आउट होते हैं ना, जैसे इनको बेसिक्स भी नहीं मालूम है क्रिकेट की। आप देखें कि जो है नाहिद राना 5 विकेटें वो बंदा जो है वो अकेला इनकी ले गया। नाहिद राना फास्ट बॉलर, कुछ स्पिन बॉलर अगर इनकी 5 विकेटें ले जाए फिर भी मानने वाली बात है। फास्ट बॉलर नाहिद राना जो है वो अकेला इनकी 5 विकेटें ले गया है। और जो बची हुई थी कसर वो जो है वो मेहदी हसन ने निकाल ली। और शाहीन अफरीदी बेशरम कैप्टन ये कह रहा था मैच से पहले, इससे जब पूछा गया कि भाई उनके जो है वो उनके पास जो है वो बॉलिंग है तो आपके पास क्या है, तो उसने बोला कि हमारे पास हमारी जो फास्ट बॉलिंग है वो हमारी ताकत है। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का तो आपको मालूम है, दुनिया जानती है उसको। और उन्हीं फास्ट बॉलर्स को तंजीद हसन ने मार मार के कुत्ता बना दिया, उन्हीं फास्ट बॉलर्स को। परफॉर्मेंस है जो वो पूरी टीम कर गई, वो 2 लड़के यार उतना स्कोर कर गए हैं, मतलब बेइज्जत होने गए थे। ये क्या बांग्लादेश से दोस्तियां निभाई जा रही हैं कि पाकिस्तान की रेपुटेशन जो है वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान रेपुटेशन ऐसी टीमें होती हैं। इनको आपने T20 के लिए भेजा था, ये जरा क्या हुआ बताएं ना हमें। चीमा साहब देखें, उनने असल में ना शाहीन अफरीदी ने अहद किया हुआ कि मोहम्मद रिजवान ने और हमारे जो प्लेयर्स हैं सलमान अली अगर स्पेशली इन 3-4 प्लेयर्स ने अहद किया कि हमने पाकिस्तान का नाम मट्टी में मिलाना। मतलब कि जब देखो जलील करवाना है, इंसल्ट करवाना है। पाकिस्तान दुनिया से मतलब प्राइड के लिए खेलती है। आज बांग्लादेश प्राइड के लिए खेल रहा था, आज बांग्लादेश अपने अवाम के लिए खेल रहा था। आज उन्हें साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान को हरा सकते हैं। और चीमा साहब पाकिस्तान हारा है और बहुत ही बुरे तरीके से हारा है। 114 पूरी टीम ऑल आउट हो गई। और अगर आपको मैं रन बताऊं तो ऐसे जैसे चाय बन रही पीछे, तो ऐसे सारे भागे भागे पिए के बजाय कुछ गरम गरम चीजें मिल जाए। फ्लैग भी ये जो प्लेयर्स हैं डिजर्व नहीं करते। कितनी बुरी तरीके से शिकस्त हुई है पाकिस्तान को, अल्फाज नहीं है मेरे पास। रोजा भी है, फिर बंदा मोर एग्रेसिव होता है और बंदे का जो है ना, बंदा कहता है यार क्या परफॉर्मेंसेस जो है वो आप दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है सारे फैंस आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, अराउंड द वर्ल्ड आपको जो है सपोर्ट देखने को मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान की शर्मिंदा कर देने वाली जो परफॉर्मेंसेस है उसका सिलसिला जो है कंटिन्यू है। और भाईजान ये कोई जो है ना कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, ठीक है, ये कोई बहुत आप कह रहे हैं कि गॉडजिलास नहीं है। ये मिन्नू बांग्लादेश है जो वर्ल्ड कप के लिए भी नहीं आई। अगर आती भी तो इनको दूसरी टीम ऐसे रगड़ती जैसे हक होता है। लेकिन यहां पर 114 रन, चलो जी पाकिस्तान ने कहा कि विकेट बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा जो है आप कह लेंगे ट्रैक इतना टफ है कि हमसे बैटिंग हो ही नहीं सकती। मान लेते हैं ये जी एक्सक्यूज पाकिस्तान के बैट्समैनों का। लेकिन जब बांग्लादेश बैटिंग करने के लिए आया तो सिर्फ 115 रन इतने स्मूथ बनाए कि इनका जो तंजीद हसन है उसने 42 बॉलों पे 67, 5 छक्के उसने इस विकेट के ऊपर मारे, 7 चौके उसने इस विकेट के ऊपर मारे। और सबसे ज्यादा मेरे लिए कंसर्निंग साइन पता है क्या था? जो विकेट पेसर को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट दे रहा है वहां पर शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग स्पीड पता है क्या आ रही है? 130 दाऊद साहब, 134, 135, 138 इस स्पीड के ऊपर शहनशाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं। और दूसरी जब वो भाई साहब जो बांग्लादेश वाले हैं वो बॉलिंग करने के लिए नाहिद राणा साहब आते हैं, 142, 148 इस लेवल के ऊपर जो वो जाकर बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब ना पेसर रहे और स्पिनर इब्रार साहब बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, छक्के पे छक्का इब्रार साहब जो है वो खा रहे हैं। यार क्या हो रहा है ये? मतलब हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसको इतनी दुनिया देखती है, इतने फैंस इसको प्यार करते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है? दाऊद साहब मेरे पास तो अल्फाज नहीं है इसके लिए। देखिए कि हम बांग्लादेश से भी इस तरीके से हारेंगे। हमारा प्रीमियम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी
अब इस तरह से पिटेगा, हमारी बैटिंग का ये हाल होगा। और इतने जबरदस्त तरीके से बांग्लादेश ने खेला है, मतलब इतनी प्रोफेशनल वो टीम लगे हैं विद द बॉल विद द बैट। जो नाहीद राना की बॉलिंग थी, और हम कहीं पर भी इस मैच में नहीं देखे। अफसोस है ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो क्या रहा है भाई। इस सारी जो शर्मिंदा करने वाली हार है, इस बारे में डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, पाकिस्तान क्रिकेट कबीना, मतलब अब बंदा क्या की है ना, मतलब के 114 के ऊपर ऑल आउट हो गए बांग्लादेश के अगेंस्ट। यार ओडीआई था, तुम तो T20 जिसको कहते हैं ना समझ के रन कर रहे थे। इनके लिए T20 के, वो तो इंडिया जो 250 मारते, ये लोग T20 में 120 130 ही करते होते हैं। तो ये तो T20 की तरह खेल रहे थे, तेज नहीं टुक की। सिर्फ और सिर्फ 114, वो भी शुक्र अदा करे वो अबरार अहमद ने एक एंड संभाल लिया। 83 84 के ऊपर पूरी टीम आउट होने वाली थी। ये पूरी टीम 82 83 पे आउट हो जानी थी अगेंस्ट बांग्लादेश। भाई माना, मैं मानता हूं कि यार 4 डेब्यूटेंट थे, लेकिन चारों में से कोई एक भी नहीं चला। इन्होंने क्या, जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखाई, जो टीम के अंदर आए हैं। इन्होंने कितने ओडीआई मैचेस खेले हुए फर्स्ट क्लास के। कोई बंदा पूछे, चलो इनको तो मैं छोड़ ही दूं ना, ये फरहान अभी हाईएस्ट स्कोर था T20 का, इनको छोड़ ही दो। ये जो ओल्ड आपके की जिसको कहते हैं ना प्लेयर्स बैठे हुए हैं, आगा जी, रिजवान, हुसैन तलत, आज तो इनका काम था परफॉर्म करके दिखाना। आज तो इनकी ड्यूटी थी परफॉर्म करना। आज क्यों नहीं परफॉर्म किया? में सबसे बुरी कारकर्दगी के बाद बांग्लादेश सीरीज आज खेलने चलिए बांग्लादेश पहुंच गए हैं, बल्कि 2 दिन पहले पहुंच गए थे, और आज बांग्लादेश की सीरीज खेली जा रही है। और अभी तक 2 आउट थे और ये तीसरा आउट हो गया। हुमा बिल्कुल, अब हमारे ये मेरे इंट्रो हाँ, देते तीसरा आउट भी हो गया। मतलब माशाल्लाह से हमने अपनी रवायत नहीं तोड़ी हमने अपनी रवायत नहीं तोड़ी। हमने जैसे कारकर्दगी, जितनी बुरी कारकर्दगी हमने वर्ल्ड कप के अंदर शो करवाई, और वैसे ही हम लोग इस सीरीज के अंदर भी करवा रहे हैं। इमरान मानी, हमें थोड़ी सी अच्छे की उम्मीद थी। ये तो मुझे लग रहा है 50 ओवर्स का मैच कहीं 20 ओवर्स में खत्म ना हो जाए। वो असल में ये भूल तो नहीं किया कि ओडीआई चल रहा है, T20 नहीं। लेकिन विकेटों की अगर हम देखें, 3 गिर चुकी हैं, उसको देख के तो लग रहा है T20 है। रन्स देखें तो लग रहा है कि वो टेस्ट है। ओवर देख के तो लग रहा है कि मतलब कुछ मिलजुल नहीं रहा। 13 ओवर्स हो चुकी हैं इस टाइम, और 55 रन्स और 3 विकेट्स जा चुकी हैं। और सबसे मजेदार बात कि तीनों जो विकेट है वो नाहीद राना ने लिए हैं, और वो मीडियम फास्ट बॉलर है। इस टाइम फरहान के 38 पे 27 रन से सदाकत 28 बॉल्स पे 18 रन, और अगले 41 पे 9 आउट हो गए। मतलब 41 पे कोई आउट नहीं था, अगले 41 पे 9 खिलाड़ी आउट, और 82 पे 9 आउट। ये थोड़ी सी पार्टनरशिप अभी चली है, 100 के पार गए, वरना तो बेइज्जती प्रोग्राम तो वो ऑलरेडी हुआ बेइज्जती। अब ये देखो कितने की ये वही अशरफ टिका हुआ अकेला, कोई थोड़े बहुत जो रन कर जाएगा। यार क्या बोले बंदा इनको। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, मैं वैसे भी जरा कोशिश में लगा हूं कि हाँ मैं जरा चीख चिल्ला के ना बोलूं, लेकिन ये क्या बेइज्जती प्रूफ किस्म की ये परफॉर्मेंस है। वो नाहीद राणा, हाँ जी, कल क्या बोला था शहनशाह अफरीदी? शहनशाह अफरीदी कल कह रहा था कि पाकिस्तान इज वेल नाउन फॉर फास्ट बॉलर्स। पाकिस्तान जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए जाना पहचाना जाता है। ये कल के अल्फाज हैं किसके? शहनशाह अफरीदी के। उससे पूछा कि जी यहाँ पे वो वेस्ट इंडीज ने तो पूरे 50 ओवर स्पिनर से करवा दिए थे, आपने क्या सोचा हुआ है, आपने क्या करना है? बोला नहीं, पाकिस्तान तो जाना पहचाना जाता है फास्ट बॉलर्स की वजह से। फास्ट बॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान जाना ही उन्हीं की वजह से जाता है। हाँ जी, आपने तो जो फास्ट बॉलिंग का बेड़ा कर किया हुआ। वो दूसरी तरफ वो नाहीद राणा को ऐसे विकेटें देके गए हैं। वो आया दूसरे, यानी कि ओपनिंग ओवर उसने नहीं किए, वो बाद में बॉलिंग करने आया। जब ओपनिंग ओवर वो उसने कर दिए मुस्तफीज और तस्कीन ने, और उसके बाद जो अब आया नाहीद राणा, वो आके एक के बाद एक 5 विकेटें वो ले गया है। और आई एम सरप्राइज कि इनका ये जो कैप्टन है, ये फारग है बांग्लादेश वाला,
वो 5 विकेट ले गया, उसके साथ कंटिन्यू कर रहा और ये छठी विकेट भी वो लेके जाए और कहानी खत्म हो। वो नईद राणा जो है वो इनसे नहीं खेला गया। और ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की डिलीवरीज हैं, शॉर्ट बॉल डिलीवरीज हैं, वो ही नहीं खेली जा रही। कोई दायरे में ऊपर के चढ़ा के आउट हो रहा है बॉल, कोई दायरे में दे रहा है, कोई शॉर्ट लेग पे दे रहा है। आगा सलमान आगा, रिजवान उसका तो एवरग्रीन है, बॉल हल्का सा टप्पा खा के अंदर आए तो कीपर की तरफ वो कैच जाता है वो। और 5 खिलाड़ी वो देखते देखते ऐसे ऐसे मिनटों में वो आउट कर गया। और फिर उसके बाद जो बाकी थोड़ी बहुत ही 1-2 रह गई थी, 2-3, वो ये मेहदी हसन मिराज। तो फास्ट बॉलर्स को भाई ये खेलने के लिए, हाँ जी, पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स की वजह से जाना पहचाना जाता है। ना ही तुम लोग बेशर्मों वाली परफॉर्मेंस दिखाने वालों, ना ही तुम लोग फास्ट बॉलर्स के लिए की वजह से जाने जाते हो, पहचाने जाते हो, और ना ही तुमसे उनके खिलाफ बैटिंग होती है। आप बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं, आपने 4 डेब्यूटेंट्स को खिलाया, कोई मसला नहीं, खिलाया आपने, उनके ऊपर तो मैं बात भी नहीं करूंगा, उनका पहला मैच था। लेकिन टॉस के टाइम शाहीन कहता है कि हमने बैटिंग ही करनी थी क्योंकि हम यंगस्टर के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहते। भाई साहब, आपका बैटिंग का प्लान क्या था, मुझे कोई ये बता दे। आपका बैटिंग का प्लान क्या था? किस प्लानिंग के तहत आप आए थे? क्या पिच को रीड नहीं किया था? पता नहीं है कि बांग्लादेश कैसे पिचेस बनाता है। और आप, बांग्लादेश तो फेमस है अपनी स्पिन विकेट्स के लिए, लेकिन बांग्लादेश ने फास्ट विकेट भी बनाई हुई थी। वो नहीद राणा जो हमें बर्बाद करके गया टेस्ट क्रिकेट के अंदर, हमारे घर के अंदर, उसी नहीद राणा ने आज फिर आप सबका रगड़ा लगा दिया। हम नहीद राणा को ही नहीं खेल सकते, हमसे नहीद राणा ही नहीं खेला जा रहा। सलमान अली आगा पूरे T20 वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया, ओडीआई आया, आगा का फॉर्मेट है, आगा बेस्ट है इसके अंदर। आगा जी क्या कर रहे हैं, ये फील्डर खड़ा है, आगा सीधा उसके हाथ में कैच दे रहे हैं। रिजवान इतना अरसा टीम में नहीं रहा, अब वापिस आया, क्या करके गया? प्रेशर सिचुएशन थी, पाकिस्तान को बचाना था यहां से। बहाना बताऊं क्या लगेगा यार, ये तो पहला मैच था, 4 नए लड़कों के साथ खेल रहे थे, इसलिए जिससे कहता है ना हम हार गए, ये बहाना लगेगा। मैं आपको जनरल बता रहा हूं, 2027 का वर्ल्ड कप भी आ जाएगा, वो भी हम पहले राउंड के अंदर बाहर हो जाएंगे। लास्ट टाइम हमने सेना कंट्री को, आपको पता है आईसीसी टूर्नामेंट में कब हराया था? ना हमने किसी सेना कंट्री को 2026 के वर्ल्ड कप में हराया, ना हमने किसी सेना कंट्री को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हराया, ना हमने किसी सेना कंट्री को 2024 के वर्ल्ड कप में हराया। हमने लास्ट टाइम सेना कंट्री यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से एक टीम को हमने हराया था 2023 के वर्ल्ड कप में, वो भी न्यूजीलैंड को।